हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं अपने इस प्यारे से बनाए हुए बेहतरीन यूट्यूब चैनल आस्तिक बायो आर्ट में। मैं आपके साथ आस्तिक राव स्वागत करते हैं अपने इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल आस्तिक बायो आर्ट में। मैंने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को सारे रिएक्शंस, सारी परिभाषाएं, पिछले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, उनमें सारी की सारी चीजें कवर करा दी थी। और आज बढ़ते हैं हम अपने इस आखिरी लेक्चर की ओर, जहां पर आज मैं पूरा चैप्टर फिनिश कर रहा हूंगा और कल आप लोगों को इस चैप्टर से जितने जुड़े सवाल हो सकते हैं सारे के सारे सवाल मैं आप लोगों को कराऊंगा। और अगर जिस भी बच्चे ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया करके उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो पिछला लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि सारे के सारी परिभाषाएं, सारे के सारे रिएक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आज पढ़ेंगे अपन उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है और संक्षारण क्या होता है। जानेंगे जंग का फार्मूला क्या होता है और विकृत गंधिता के बचाव क्या क्या हो सकते हैं और विकृत गंधिता होती क्या है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, आइए समझते हैं उपचयन अभिक्रिया होती क्या है। उपचयन यानी कि यहां पर ऑक्सीजन का योग होगा, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकाला जाएगा। जहां पर भी आप लोग उपचयन का नाम सुने वहां पर सिर्फ एक चीज याद रखना, हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो आइए इसको परिभाषा के माध्यम से लिखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की राशि होती है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आइए समझ लेते हैं उपचयन होता क्या है, उपचयन अभिक्रिया, इसका एग्जाम्पल किस तरीके से किया जाएगा। आइए अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल CuO प्लस H2 चेंज इनटू। अब हमें क्या करना है, उपचयन यानी कि ऑक्सीजन को जोड़ना है और हाइड्रोजन को निकालना है। यानी इसमें जुड़ेगा H2O बना देगा और प्लस Cu बाहर निकल जाएगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। कॉपर 1 है, इधर कॉपर 1 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है। यानी कि कुल मिलाकर ये रिएक्शन पूर्णतः बैलेंस है हमारी। अब इसमें लिखेंगे अपचयन किसका हो रहा है, उपचयन किसका हो रहा है। आइए समझते हैं। उपचयन यानी कि इसका क्या हो रहा है, उपचयन, इसका उपचयन यानी कि हाइड्रोजन में यानी H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका उपचयन हो रहा है। इसमें आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरीके से रिएक्शन दिया जाएगा। अब उसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में से उपचयन अभिक्रिया कौन सी है। तब आप लोगों को इसी तरीके से देखना है कि हाइड्रोजन किससे जुड़ रहा है, किसमें जुड़ रहा है, ऑक्सीजन कहां से निकलकर किसमें जुड़ रहा है। एक बार पुनः समझ लेते हैं उपचयन अभिक्रिया होती क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया
उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जहां पर ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन की ह्रास होती है। ऑक्सीजन जोड़ा जाएगा और हाइड्रोजन निकाला जाएगा, उसे ही हम उपचयन का नाम देते हैं। आइए अब देख लेते हैं अपचयन अभिक्रिया। हेडिंग लगाइएगा, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया समझ लेते हैं। जस्ट उसकी अपोजिट होगी ये, उपचयन की अपोजिट जस्ट अपचयन होती है, सॉरी। इसमें हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा और ऑक्सीजन निकाला जाएगा। अपचयन यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ऑक्सीजन का सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा और ऑक्सीजन निकाला जाएगा। आइए इसको परिभाषा के माध्यम से लिखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन की राशि होती है, उसे हम अपचयन या ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहते हैं। आइए समझ लेते हैं क्या होता है अपचयन या ऑक्सीकारक। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकाला जाता है और हाइड्रोजन जोड़ा जाता है। इसमें हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा और ऑक्सीजन निकाला जाएगा। आइए रिएक्शन लिखते हैं। एग्जाम्पल, Fe2O3 प्लस Al2 चेंज इनटू, अब Al2O3 प्लस Fe। आइए इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। इधर आयरन 2 है, इधर आयरन 1 है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। अब इधर 2 एल्यूमिनियम हो गए, 2 एल्यूमिनियम इधर है, ऑक्सीजन 3 इधर है, ऑक्सीजन 3 इधर है, आयरन इधर 2 है, आयरन इधर 2 है। आइए अब इसको देखते हैं अपचयन क्या होता है। अपचयन, हाइड्रोजन निकाला जाएगा, हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा, ऑक्सीजन निकाला जाएगा। तो अब समझ लेते हैं इसमें क्या हो रहा होगा। इसमें क्या हो रहा है अपचयन। अब इसमें क्या हो रहा है उपचयन। अब इसमें Fe2O3 से ऑक्सीजन निकल रहा है तो Fe बना रहा है, तो इसमें हो रहा है अपचयन। अब इसमें Al में मतलब कि एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसमें होगा उपचयन। ये हो गया ऑक्सीकारक, ये हो गया अपचायक। Al2O3 अपचायक हो गया और Fe, ये जो Fe2O3 है, Fe2O3 से Fe बन रहा है, ये हो गया इसका ऑक्सीकारक। ये बात अगर दिमाग पे चढ़ गई होगी शायद। अब बढ़ जाते हैं अगले रिएक्शन की ओर। रिएक्शन
क्या बोलता है? संक्षारण अभिक्रिया की ओर। हेडिंग लगाइएगा संक्षारण अभिक्रिया, संक्षारण अभिक्रिया। संक्षारण, आइए समझ लेते हैं संक्षारण क्या होता है। आप लोगों के घरों में शायद बाथरूम में लोहे के गेट जरूर लगे होंगे, देखा होगा आप लोगों ने। कभी कभी कई सालों के बीत जाने के बाद जो लोहे का दरवाजा होता है नीचे से एकदम झड़ने लगता है, यानी कि नीचे से टूटने लगता है, वहां पर जंग खा जाती है उस दरवाजे को। कुछ इस तरीके से ये हमारे घर का बाथरूम का लोहे का दरवाजा है। यहाँ पर नमी मिलती रही, इसको नमी मिलती रही, यहाँ से झड़ता गया झड़ता गया झड़ता गया, यहाँ जंग लगती रही। एक समय ऐसा आ जाता है कि ये कुछ इस प्रकार से नीचे पूरा दरवाजा झड़ता चल जाता है, ऊपर ऊपर का सिर्फ ये बचता है। और अगर वो ज्यादा दिन तक लगा रहेगा वहां पर, तो ये इसका भी जो लोहा है वो भी पता नहीं लगे, क्योंकि वहां पर जंग खा जाएगी। इसे ही हम संक्षारण कहते हैं। आइए इसको परिभाषा के माध्यम से लिखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जब कोई धातु की वस्तु आर्द्रता या नमी के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, उसे हम संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई धात्विक वस्तु आर्द्रता या नमी के संपर्क में आ जाती है, जब कोई धात्विक वस्तु आर्द्रता या नमी के संपर्क में आ जाती है तो वो संक्षारित होने लगती है, उसे ही हम संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। अब इसका रिएक्शन देखते हैं। 2Fe प्लस 3/2HO2 प्लस XH2O, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी कि ये लोहा है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये आर्द्रता या नमी से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा Fe2O3.XH2O। क्या बनाएगा? XH2O, Fe2O3.XH2O, यानी कि ये रहा आपका जंग। जंग का सूत्र Fe2O3.XH2O, ये होता है जंग का सूत्र। मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आई होगी, ये परिभाषा आप लोगों को समझ में आई होगी। ये रिएक्शन 5 से 6 नंबर का वेटेज रखती है बोर्ड एग्जाम में। जब ये रिएक्शन आप लोग करके आएंगे तो आप लोगों को एग्जामिनर पूरे में पूरे नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब आइए संक्षारण के बचाव लिखते हैं। संक्षारण को लोहे को मतलब जंग से किस तरीके से हम बचा सकते हैं।
संक्षारण के बचाव। नंबर 1, लोहे की वस्तुओं में पेंट कर देना चाहिए। दूसरा, तेल या ग्रीस का उपयोग करना चाहिए। नंबर 3, आर्द्रता या नमी से बचाकर रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये संक्षारण के जो बचाव हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला समझ लीजिए, लोहे की वस्तुओं, यदि हम जहां पर नमी युक्त जगह होती है वहां पर अगर हम कोई लोहे की वस्तु या दरवाजा या कोई चीज लगाते हैं, अगर उसमें मैं पेंट कर दूं तो जंग से बचाया जा सकता है। दूसरा, यदि वहां पर तेल या ग्रीस का उपयोग कर देना चाहिए, क्योंकि तेल और ग्रीस पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता और वो जंग से आपको उसको बचा सकता है, लोहे की वस्तुओं को। और आर्द्रता या नमी के संपर्क से इन वस्तुओं को दूर रखना चाहिए, तभी बचा सकते हैं। आइए अब बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है विकृत गंधिता। क्या नाम है? विकृत गंधिता। आप लोगों ने चिप्स को बहुत खाया होगा। घर में कचौड़ियां बनती हैं, पूड़ियां बनती हैं। यदि वो ज्यादा लंबे समय तक रखे रहते हैं तो उनका स्वाद अथवा गंध बदल जाते हैं। स्वाद तथा गंध दोनों बदल जाते हैं, इसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। हेडिंग डालिए, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, परिभाषा लिखिए। जब कोई तेलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे रहते हैं तो उनका स्वाद तथा गंध दोनों बदल जाते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जब कोई खाद्य पदार्थ लंबे समय तक, जब कोई तेली खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखा रहता है तो उसका स्वाद अथवा गंध दोनों के दोनों बदल जाते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। आइए समझते हैं विकृत गंधिता के बचाव। हेडिंग डालिए, विकृत गंधिता के बचाव। नंबर 1,
इन्हें वायु रोधी पात्र या बर्तन में रखना चाहिए। इनको वायुरोधी पात्र या बर्तन में रखना चाहिए, जिससे कि इनके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करती है और इनका ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसलिए ये बेकार होने से बच सकते हैं। नंबर दूसरा, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का भरा जाना, क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो कि ऑक्सीकरण होने से बचाती है। इससे चिप्स या खाद्य पदार्थ वो सुरक्षित रहता है। नंबर तीसरा पॉइंट, इन्हें सूर्य के प्रकाश से बचाकर रखना चाहिए। आइए इसको देख लेते हैं एक बार। लाइट चली गई है, इसलिए ये मजबूरी में इस तरीके से हमें आप लोगों को समझाना पड़ रहा है कि विकृत गंधिता जब कोई तेलीय खाद्य युक्त पदार्थ लंबे समय तक रखा रहता है तो उसका स्वाद अथवा गंध दोनों बदल जाते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। दूसरा, इसके बचाव क्या क्या हो सकते हैं? इनको सूर्य के प्रकाश से बचाकर रखना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन के संपर्क में ये नहीं आते हैं और इनका ऑक्सीकरण नहीं होता, इसलिए ये सुरक्षित बने रहते हैं। इनको वायुरोधी पात्र में रखना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करती है, उसके कारण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, जिससे बचाया जा सकता है। आलू के चिप्स के पैकेट नाइट्रोजन गैस का भरा जाना, क्योंकि एक अक्रिय गैस होती है जो कि ऑक्सीकरण होने से बचाती है। इससे विकृत गंधिता के यही बचने के उपाय हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में छप गई होगी और मैं आप लोगों को कल इन चैप्टर के जितने भी सवाल बन सकेंगे सारे के सारे सवाल मैं आप लोगों को कल कराऊंगा। और जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा कि अपना हेल्थ का विशेष ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंसी के साथ जारी रखें, क्योंकि 2027 में आप लोगों का क्लास 10 यूपी बोर्ड का एग्जाम है, जिसमें आप लोगों को हर एक बच्चे को टॉप करना है। आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। टाटा बाय बाय।